सबसे पहले तो मैं ये एड्रेस कर दूँ कि क्योंकि ये वीडियो हमारे YouTube पे जो प्लेयर्स मेरे को देखने हैं उनको भी जाएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी ट्रेनिंग का सिस्टम कैसा होना चाहिए। बहुत पहले मैं आज बोल चुका हूँ और वीडियोस को मालूम होना चाहिए कि हमारा 2022 हमारी 26वां वर्ष है एकेडमी का, यानी 25 वर्ष हमने 2021 में कंप्लीट कर लिए थे। और इसीलिए ये बैनर में ये दर्शा रहा है कि ये 26 ईयर्स ऑफ सक्सेस इन 2020। ओके, आज जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग यानी जो ट्रेनिंग के सिद्धांत कैसे होने चाहिए उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिख पाया तो लिख भी दूँगा, सुनोगे ये तो वीडियो रहेगा उससे निकाल लेना, है ना। ध्यान पहले भी इसका करा चुका हूँ। सबसे पहला टॉपिक है आज प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। उसके ऊपर एक एक्सरसाइज आप लोगों को करा चुका हूँ। जब पीछे बैग मैंने टांगा था जिसमें बाहर जाना था, तो वो अधिभार जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि अपने शरीर के ऊपर के लोड को हमें लेना सीखना, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग है। और वो अगर आप लेना नहीं सीखेंगे तो आप जहाँ है वहीं स्थिर रह जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसको बड़े मुश्किल से मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होंगे, कुछ वर्ड्स हिंदी के होंगे। तो ये होता क्या है, ये अपने शरीर के लिए ये क्या आपको लाभदायक कैसे होता है। आपके शरीर को ये क्या सिखाता है, एक्सेसिव बर्डन लेना, लोड लेना है। फॉर एग्जाम्पल तुम आओ, ये वॉलंटियर है, यहाँ आएगा, उठ गया, छोटा लड़का बैठेगा तुम्हारे कंधे में, बैठो। अब इसका वेट कितना है, नीचे वाला अपना वेट बताएगा, हाँ 65, तेरा वेट 35, तो ये 65 है और ये 35 है। ये ऑलमोस्ट बैठो उसके कंधे पे, पकड़, हाथ से पकड़ लो, हाँ खड़े हो। हाँ, बाहर का महसूस हुआ। तो ये इसका वेट 65 किलो का है और इसने क्योंकि ये बाहर उठा रखा है 35 किलो का, तो इसने कितना वेट कैरी कर रहा है, 100 kg, 100 kg। तो दैट मीन्स जो इसके मसल पावर है हाथ के और खासकर लेग्स के, इसको ये ओवरलोड कर रहा है, लोडिंग दे रहा है, तो इसके मसल्स नीचे ले। ये एग्जाम्पल बताया, ये एकदम से नहीं करने की ज़रूरत है कि आप इतना की उठा लेंगे, समझिए। वो ग्रेजुअली स्टार्ट होता है कि आप कैसे करते हैं। उसके पहले मैंने एक किस्सा सुनाया था, एक गांव वाला, सबको मालूम है ना। यस सर। ये एक लड़का था जिसके फादर की डेथ हो गई थी और घर में जो है खाने के फाके लग गए थे। तो उसके यहाँ एक बछड़ा था, वो बछड़े को रोज़ 2 पैर यहाँ 2 पैर ऐसे करके शहर जाता था बेचने के लिए। वो हफ्तों नहीं बेचता, जाता था आता था, जाता था आता था। अल्टीमेटली टू बी शॉर्ट, वो बछड़ा तो बढ़ता गया, वेट बढ़ता गया। सपोजिंग उस समय वो 50 kg का था, बाद में जिस समय वो नहीं बेच पाया तब तक वो 60-65 kg का हो गया। और उसने क्या किया, वो जो प्रैक्टिस थी ले जाने की और लाने की, उसने वो भार ढोना सीख लिया, उसको पता ही नहीं लगता था। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग की इससे सिंपल एग्जाम्पल, और कुछ नहीं हो सकता। व्यूअर्स, आप थोड़ा सा आवाज़ सुन रहे होंगे, आज हमारे यहाँ पीछे जेसीबी चल रही है, उसकी आवाज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, बट होपफुली मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि आप लोग के लिए ईजी होगी, आप तो सुन पाएंगे। क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनको ये आवाज़ मनु थोड़ा सा नज़दीक से आके लेना आवाज़ के लिए। हर खिलाड़ी को अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल लोड यानी शरीर के विकास के लिए पाने के लिए अपनी फिटनेस लेवल को स्लाइटली हायर करते जाना है। वो आपको तरीके ढूंढने हैं कि हम स्लाइटली हायर कैसे करें। कुछ लोग होते हैं जो वेट्स लेते हैं, उसको लेके बैठते हैं, उठते हैं। तो आपको मकसद ये है कि आप उस ओवरलोडिंग को लेना सीखिए।
जब आप ओवरलोडिंग को लेके उसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोड्स बाहर उठाते जाएंगे आपकी बॉडी उस लोड को अडॉप्ट करती जाएगी, ढोना सीख जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, और वो आपके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फिटनेस टाइम को इंक्रीज़ करिए, अपनी जो फिटनेस शेड्यूल है उसको आप इंक्रीज़ करिए, अपने रनिंग टाइम को इंक्रीज़ करिए, अपने वेट ट्रेनिंग का टाइम को आप इंक्रीज़ करिए। तो ये ओवरलोड ही है, इंक्रीज़ कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम 45 मिनट्स दौड़ते हैं तो हम उसको शुरू में 1 घंटा कर देंगे, फिर उसको सवा घंटा कर देंगे, फिर उसको हम 1.5 घंटा कर देंगे, फिर हम उसको 2 घंटा कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। अलग अलग से रनिंग का आप कैसे करेंगे, वेट का आप कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अपनी बॉडी फिटनेस लेवल बढ़ेगी तो बॉडी स्ट्रेंथ यानी मसल्स अब ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ये समय के साथ बढ़ना है। मसल्स बिल्ड करना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दैट। बहुत मुश्किल होता है, बॉडी में बहुत पेन्स होते हैं, समझ गए। उन पेन्स को हमें झेलना आना चाहिए। टिल द टाइम कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन महसूस ना करे तब तक आप करेंगे। जहाँ आपको लगे कि ये लोडिंग बहुत टू मच हो रही, जैसे इसके लिए एकदम से मैंने 35 किलो बढ़ा दिया, नेवर डू इट। ये तो एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो ये ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल समझ में आ गया। बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जो बच्चे व्यूअर्स हैं हमारे, अब व्यूअर्स क्या है यार, कईयों के तो बाप लोग मेरे को सुन रहे हैं और मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मैं उनको क्या बोलूँ। 2 बच्चे के बाप हैं, वो कहते हैं सर आप बताइए, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं मैसेज। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है, उसका पहला जो था ये प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का। इसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या हो गई कि फिटनेस में जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लाइटेस्ट आप बीमार हो तो क्या आप फिटनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिटनेस गई बीमारी की वजह से तो आपका जो बॉडी लेवल है वो लोअर हो जाए, फिर आपको उसको ज़ीरो से उठा के ऊपर लाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप नागे ज़्यादा करते हैं, किसी भी नुकसान किसी का नहीं है, आपका खुद का होगा, क्योंकि आपका लेवल ऑफ फिटनेस नीचे आ जाएगा। और रिवर्सिबिलिटी का एक बहुत सीधा सा एग्जांपल है, लूप बैंड लेके आओ, मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आगे की बात करूँ। पकड़ इसको, कोई भी लूप बैंड, राइट। अब मैं ये खींच रहा हूँ, मेरे मसल्स पर जोर आ रहा है, वापस कर दिया, रिवर्स पे आ गया, अब 0 पे आ गया। अब आई ये डेफिनेशन समझ में आई कि शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। तो मैं जब तक ये खींच रहा हूँ तब तक मेरे मसल्स फ्लेक्स हो रहे हैं। द मोमेंट आई लीव इट, ये नॉर्मल हो जा रहे हैं, 0 पे आ जा रहे हैं। तो फिटनेस आप बरकरार रखते जाएंगे तो आपकी ये नौबत नहीं आएगी 0 पे आएगी, बट विद अ सिस्टम, ठीक है। योर स्ट्रेंथ विल डिमिनिश, यानी ख़त्म हो जाएगा द मोमेंट आपकी फिटनेस का जो लेवल है, शेड्यूल है, वो कम हो जाएगा। आज नहीं करते हैं, आज कम करते हैं, ये एटीट्यूड है। अगर ये एटीट्यूड होगा कि आज नहीं करते हैं, आज कल कर देंगे, कल कभी किसी का नहीं आता, याद रखना। ये तभी हो पाएगा जब आप रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी चीज़ से आप बाहर हो गए, बट आप फिर आके उतनी मेहनत कर गए तो वो लेवल आप अटेन कर लेंगे जिस लेवल पे आपको फिर रह के ऊपर जाए। बाकी एग्जांपल मैंने सीधा सीधा ये लूप बैंड से दे दिया आपको, क्या ना, ये तनता था तो मेरे मसल्स फ्लेक्स, जैसे इसको वापर आया। तो ये सिंपल थ्योरी है रिवर्सिबिलिटी भी। द मोमेंट यू नेग्लेक्ट योर फिजिकल प्रोग्रामिंग, योर बॉडी विल कम डाउन टू 0 लेवल। तो इन कंटिन्यूएशन आपको अपने बॉडी को बिजी रखना है, फिटनेस रिजीम पे बहुत स्ट्रिक्ट होना है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितना समय दे रहे हो, ओवरलोडिंग जो बताई थी उसको धीरे धीरे उसकी तरफ कैसे अग्रसर हो रहे हो। अपने शरीर को जिस दिन हवा की तरह महसूस करने लगो तब समझना हम फिटनेस की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं, कि कहीं दर्द ही ना हो, समझ गए।
तब आप समझिए कि हमने फिटनेस का लेवल अटेन कर लिया है, फिर हम आगे जाएं। कभी भी दिखाने के लिए, जैसे मैंने ओवरलोडिंग का एग्जांपल किया, ज़्यादा मत करिए, इट शुड बी ग्रेजुअल। जैसे मैं वेट्स उठा रहा हूँ, राइट, बार वाला, राइट, उठाया 10 kg उठाया, फिर क्या करूँगा मैं 5 kg बढ़ा गया, 10 kg बढ़ा, तब मैं कई दिन वही करूँगा ताकि मेरे मसल्स यूज टू हो जाए। देन फिर उसमें 3 kg और ऐड करूँगा, फिर मैं एक हफ्ता फिर उसको करूँगा, सो दैट मैं मसल ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं और मसल्स को साथ साथ अपने जिम्मेदारी के साथ उसको बिल्ड भी कर रहे हैं एंड यूज टू कर रहे हैं, अडॉप्ट करवा रहे हैं अपने सिस्टम। तो आज इसका बहुत इसके टॉपिक्स हैं जो धीरे धीरे मैं और बोलूँगा। जैसे रिवर्सिबिलिटी आज बोला, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग बोला, एक वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकते। इसके बाद हम रिकवरी की बात, फिटनेस एंड रिकवरी दो अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही है। ये जब फिटनेस करिए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी बॉडी रिकवर कर ले। स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती है, स्पेसिफिसिटी, और इंडिविजुअली आपकी बॉडी कैसी है उसकी जानकारी आपके पास क्या है, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आज 2 सब्जेक्ट थे, होपफुली इस वीडियो से सब समझ जाएंगे क्योंकि यूट्यूब पे भी लोड होगा, ठीक है। तो आज का अभ्यास, आज के 2 टॉपिक जो बताए मैंने, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग के क्या क्या थे, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग एंड रिवर्सिबिलिटी, कि मेहनत घटी बॉडी ढली, ये रिवर्सिबिलिटी। बड़ा सिंपल मैंने लुक बैक को बताया, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा यहाँ पानी पी रहे हैं, खूब पानी पीजिए। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन, जो कहता हूँ ये एक ब्रेन गेम है क्रिकेट, और 75% पानी से ब्रेन रहता है, बाकी और जो भी टिश्यूज़ होते हैं उसको मिला के बट 75%। तो वाटर की इंटेक बहुत होनी है। ज़रा भी आपको पानी की कमी होगी, आप एसिडिक भी हो जाओगे, प्लस आपके ब्रेन का फंक्शनिंग धीमा हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।